एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। 24 नवंबर 2023 से शुरू हो गए थे। लगभग सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। इस बार वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, उसका इश्यू आ रहा है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दो। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो एक बार फॉर्म अप्लाई कर दें, उसके बाद तैयारी शुरू करें। अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है किसी के फॉर्म अप्लाई करते समय, तो अपने को एक बार मौका ज़रूर दिया गया है। वो 4 से 6 जनवरी 2024 को 3 दिन का समय दिया जाएगा। उसमें अपन फॉर्म में करेक्शन करना है वो कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेटों ने एनसीसी कर रखी है वो अपने एनसीसी का ऑप्शन फॉर्म फिल करते समय एक बार अवश्य भरें। इस बार जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 वर्ष से 23 साल तक रखा गया है। एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का लगभग फरवरी मार्च का अंदाज़ा है, 20 फरवरी से 12 मार्च तक का। और ये जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम करवाती है ये 4 चरणों में होंगे। पहला होगा सीबीटी, पीईटी, पीएसटी, मेडिकल टेस्ट। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका सिलेबस का पूरा विस्तृत से जो चर्चा होगी वो अपन वीडियो में आगे करेंगे। पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के अंदर होगा दौड़ होगी। इसके अंतर्गत मतलब कैंडिडेटों को दौड़ क्लियर करनी होगी, जो टाइम लिमिट निर्धारित किया गया है उसके अंदर करनी होगी। मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल कैंडिडेटों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और जो लद्दाख क्षेत्र है उसके लिए अलग से क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। 16 मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में, फीमेल कैंडिडेटों के लिए 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होगी। ये जो अपनी जो ऊंचाई है ऊंचाई में कैटेगरी वाइज व स्थान प्लेस जैसे गोरखा आधार पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और जो इसका चौथा चरण होगा मेडिकल, पीईटी और पीएसटी में क्वालिफाइड हो जाएंगी उसके बाद में उनका मेडिकल टेस्ट होगा। और जो मतलब ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ, ये 2023 से पहले एसएसएफ नहीं हुआ करती। 2023 में जाके एसएसएफ को भी इसके अंदर पहले 6 हुआ करती, 7वां जोड़ दिया है। जो एसएसएफ है इसको जोड़ोगे, इसकी खास बात ये है कि इसकी ड्यूटी दिल्ली के अंदर ही रहेगी। और ड्यूटी का जो शेड्यूल होगा वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। तो इसको अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, फॉर्म फिल के अंदर इसको प्रायिकता एक बार जरूर देवें। और एसएसएफ की जो मेरिट थी वो पिछली बार 149 गई थी, तो इस बार मतलब 1 या 2 नंबर ज़्यादा जा सकती है। 151, 152, 1-2 नंबर ज़्यादा चली जाएगी। परंतु इसको फॉर्म अप्लाई करते समय एक बार इसको जरूर एसएसएफ को भरें। फिर जो आता है एसएससी जीडी के सिलेबस सीबीटी होता है। सीबीटी के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पार्ट ए रीजनिंग, पार्ट बी जीएस, पार्ट सी मैथ, पार्ट डी जिसमें मतलब ऑप्शन में भरना होता है। जिनको इंग्लिश की ग्रामर अच्छी आती है वो इंग्लिश से कर सकते हैं,
जिनको हिंदी मीडियम से है वो हिंदी एक बार चॉइस जरूर करें। आप फॉर्म अप्लाई करते समय इसको एक बार जरूर देखें कैंडिडेट। ये 2023 से पहले जो फॉर्म पेपर होता था उसमें 25-25 क्वेश्चन आते थे चारों पार्टों से, और जो 2023 के बाद में 20-20 क्वेश्चन आते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल 160 नंबर का पेपर होगा और 60 मिनट में ही। तो जो रीजनिंग, मैथ और हिंदी या इंग्लिश, इन तीनों ही सब्जेक्टों में कैंडिडेट मतलब 18 क्वेश्चन सही कर सकता है, औसत 18 क्वेश्चन कर सकता है। जीएस ऐसा सब्जेक्ट है उसके अंदर कैंडिडेट को 12 से 13 क्वेश्चन मतलब सही हो जाए तो वो सिलेक्शन ले सकता है आराम से, क्यों इसमें जीएस का सिलेबस ही बहुत ज़्यादा विस्तृत है। और जो ये 3 पार्ट हैं रीजनिंग, मैथ और हिंदी या इंग्लिश, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अच्छे से कवर किया जा सकता है। सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, फिक्स सिलेबस है। फिक्स सिलेबस से जो टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। जो 2023 के अंदर 76 शिफ्ट हुई थी अलग अलग शिफ्टों में, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। टोटल 1596 क्वेश्चन हुए। उनमें से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसका एनालिसिस मैंने किया है, फिर इस वीडियो के अंदर बताया। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आ ही रहे थे। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा था। सादृश्य 3 क्वेश्चन आ रहे थे। इस टॉपिक को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें और देखें। इस टॉपिक से हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। अक्षर श्रृंखला, इसी अक्षर श्रृंखला का जो ये टॉपिक है वो नॉर्मल सा टॉपिक होता है। संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला नॉर्मल टॉपिक है। इसको अच्छे से मतलब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आराम से अगर पढ़ेंगे, उसके अंदर मतलब किस ट्रिक से उसको आगे वाला पद है उसको हल किया जा सकता है, ये इनको आराम से किया भी जा सकता है। और हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आ ही रहे थे। गणितीय संक्रियताएं 2 क्वेश्चन आ रहे थे। सिलोजिज्म का 1 क्वेश्चन, बैठक व्यवस्था 2 क्वेश्चन, पासा इनमें से मतलब 1 क्वेश्चन या किसी में शिफ्ट में कोई नहीं आया क्वेश्चन, इस प्रकार से हो रहे थे। जैसे सीरीज से 2 क्वेश्चन आ ही रही थी। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब का जो ये टॉपिक है इससे 1 क्वेश्चन। एम्बेडेड आकृति वाला था वो 1 क्वेश्चन। आकृति को पूरा करना 1 क्वेश्चन। कागज को काटना या मोड़ना 0 से 1 क्वेश्चन आ रहे थे। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है मैथ, सब्जेक्ट है वो मैथ है। मैथ के अंदर मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे थे। लाभ हानि 3 से 4 क्वेश्चन। बट्टा में 2 से 3 क्वेश्चन। समय, चाल, दूरी 3 से 4 क्वेश्चन। ये बेसिक मैथ होती है। बेसिक मैथ के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन। समय और कार्य 2 से 3 क्वेश्चन। अनुपात में 2 से 3 क्वेश्चन। क्षेत्रमिति 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे थे। तो जो ये टॉपिक हैं इनको अच्छे से कवर करके जाना है अपने को। ये नॉर्मल जैसे 10th तक का मैथ होती है उनमें से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक RS अग्रवाल की बुक है, उस बुक को भी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। औसत से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे थे। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज 1 से 2 क्वेश्चन। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक 102 क्वेश्चन। संख्या पद्धति 1 से 2 क्वेश्चन। मिश्रण का 1 से 2 क्वेश्चन। सरलीकरण का मतलब या किसी शिफ्ट में नहीं है या 0 से 1 क्वेश्चन। ये जो 3 निचले वाले 3 टॉपिक हैं इनका मतलब थोड़े कम आ रहे थे, परंतु जो पिछले टॉपिक थे ये इनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो इनको अच्छे से मैथ के अंदर इन टॉपिकों को घोट के भी जाना है आपको। फिर आता है
हिंदी का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके अंदर जैसे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे एवं लोकोक्ति, वर्तनी, शब्द युगम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 7 जो शुरुआत के ये हैं, इनसे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको 7 टॉपिक को अच्छे से किसी बुक से या किसी मतलब यूट्यूब चैनल से भी इसको हिंदी को किया जा सकता है आराम से। हिंदी के अंदर 17, 18 या 19 क्वेश्चन आराम से कैंडिडेट सॉल्व कर सकता है। जितना मतलब इनको हिंदी को, रीजनिंग को, मैथ को जितना मतलब इनको करेगा वो मतलब सिलेक्शन के नज़दीक जा पाएगा। आगे वाले टॉपिक हैं वाक्य त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य शुद्ध, अशुद्ध, वाच्य, रेखांकित शब्द, गद्यांश। टोटल हिंदी में 13 टॉपिक हैं। जो शुरुआत के जो 7 टॉपिक थे उनसे 2, 3, 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे थे। जो अपन पिछले साल का 2023 का पेपर देखें उसी के एनालिसिस के आधार पर अब 2024 के पेपर को डिसाइड किया जाएगा। फिर आता है चौथा पार्ट होता है जीएस सिलेबस। जीएस का इसका मतलब क्राइटेरिया, इसमें सारे पॉलिटी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, टोटल मतलब 6 पार्टों में इसको बांटा गया है। पॉलिटी के अंदर अपने को जैसे शुरुआत के जैसे संविधान सभा, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, पंचायती राज, इन टॉपिकों को जीएस पॉलिटी 2 या 3 दिन में आराम से इन टॉपिक को पढ़ा जा सकता है। और इनसे 3 से 4 क्वेश्चन जो टॉपिक बताए उन्हीं से आ रहे हैं बार बार। स्टैटिक के अंदर ज्योग्राफी में सौरमंडल में मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा था पिछले बार में। बायोलॉजी में इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो दिए गए हैं जो बायोलॉजी के हैं, जैसे ब्लड, विटामिन्स, ये टॉपिक इनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन्हीं को मतलब सिलेबस है उसके टॉपिक को देख के ही तैयार करना है।